अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आज हफ़्ते का दिन है तो मैंने अलमारी खोली, सामने ही मुझे पैंट शर्ट पड़ी मिल गई। मैंने ये निकाली, मैंने सोचा कि आज पैंट शर्ट ही पहनता हूँ। लेकिन जब मैंने इसको निकाल कर रखा फिर मेरे दिल में ख़्याल आया कि यार क्यों ना आज शलवार कमीज़ पहन लेते हैं। मैंने अलमारी खोली तो मुझे कोई प्रेस का जोड़ा नज़र नहीं आ रहा था इस्त्री किया हुआ। फिर मैंने सेकंड ड्रॉर खोला तो उसके अंदर भी जो है मुझे ख़ास नज़र नहीं आया। ये खोला तो उसमें 2 सूट थे लेकिन वो मेरे पहनने के काबिल नहीं थे। खैर मैंने कपड़े छोड़े, अपनी अंगूठियाँ एयरपोर्ट खड़ी रखी और चला गया नहा धोने के बाद फ्रेश होने के बाद जो मैं बाहर निकला। मैंने नेमतुल्लाह को उठाया। नेमतुल्लाह जो है वो बाइक की सवारी करना चाह रहा था तो मैं गाड़ी पर बैठा और अपने नेमतुल्लाह को अपने बैग के अंदर बांध कर रखा। उसके बाद जो है मैंने गाड़ी स्टार्ट की और ये ले हम लोग निकल गए ट्रिप पर। अब नेमतुल्लाह बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा ही खुश रहता है। वो ये चाहता है कि हर वक्त जो है मुझे बैग में डाल के बाइक के ऊपर घुमाए रखो। अब मैं इसे घर से लेकर निकला हूँ तो मैंने जाना है रहमान भाई की दुकान पर। तो फ़िलहाल हम रास्ते में थोड़ा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं और वीडियो वगैरह भी बना रहे हैं नेमतुल्लाह की। और नेमतुल्लाह को आप देख सकते हो कि वो काफ़ी खुश लग रहा है। हम रहमान भाई की दुकान पर पहुँचे और दूर से आपको दिख रहा होगा कि ये रहमान भाई अंदर दुकान में बैठे हुए हैं। इतने में मैं नीचे उतरा गाड़ी से और जाकर हमने सलाम दुआ की उनसे। और ये जो हमारा शबाटर नेमतुल्लाह है ये भी जाकर रहमान भाई से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो। हाँ भाई छोटू सुना क्या हाल है तेरा? हेलो क्या हुआ? सो के उठा है ना? ताज़ा तरीन सो के उठा हुआ है भाई। गर्मी में लगाई इसको रेडी किया हम लोगों ने। इन दोनों की जो है अकाउंट को फॉलो करो, इसको फॉलो लाइक करो, कमेंट बैक करो। इसको पास आ रहे उनको उठा 3, 2, 1 पिल्ले चल रहा है भाई। हाँ पता नहीं क्या देख लिया लक्ष्मी जा 2 रुपये की चीज़ लेके दे दे इसको। अरे मान अब तो मेरी चीज़ लेके दे। तो मैंने कहा चलिए ओके तो चीज़ लेके दे। इतने में हम लोग खड़े रहे। हमने रात का प्रोग्राम बनाया कि भाई हमने जाना है और मुझे एक वीडियो टिकटॉक की शूट करनी थी, कर ली। उसके बाद नेमतुल्लाह जो है वो रोने लगा। नेमतुल्लाह को मैंने लक्ष्मी से कहा कि ला मुझे वापस दे दे। और ये मेरे अलावा जो है किसी के पास भी जाता है थोड़ी देर रुकता है लेकिन इसे मेरी याद आती है और ये रोने लग जाता है। और फिर इसे खामोश करवाने के लिए मुझे ही इसे गोद में उठाना पड़ता है। मेरे पास आते ही जो है ये खुश हो जाता है और मेरे सीने से लग जाता है। अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे। लक्ष्मी तूने कपड़ों के साथ क्या किया यार? मंत्र पड़ा है। उसके बाद जो है नेमतुल्लाह बोर होने लग गया। इसे मैंने गाड़ी के बैग में इसे मैंने बैग में डाला और जल्द अज जल्द गाड़ी के पास पहुंचे। गाड़ी पर बैठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की। नेमतुल्लाह जो है वो दोबारा खुश होने लग गया और फिर गाड़ी लेकर मैं और नेमतुल्लाह जो है वो निकल गए। हम लोग फ़िलहाल 9 नंबर के एरिए से जा रहे थे। हमने सोचा कि आज थोड़ा लंबा रूट मारते हैं 24 का। 24 में एक हमारे हज़रत साहब दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनसे हमें मुलाकात करनी थी। तो खैर उनके पास हम जैसे ही पहुँचे हमने ज़्यादा उनका टाइम नहीं लिया। हमने उनसे 2 सेकंड खड़े दुआ सलाम की, बात की और उसके बाद दोबारा हम सफ़र पर निकल पड़े। मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और हमने गाड़ी खींच ली 24 के रोड पे, बल्दिया वाले पे। तो जाते जाते मुझे ख्याल आया कि मम्मा ने कहा था कि नाश्ता लेते हुए आना सुबह के लिए। तो हमारा नाश्ता हमेशा ही जो है वो स्वाद बेकरी से जाता है। तो मैंने गाड़ी टर्न की स्वाद बेकरी की तरफ। यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश लग जाता है इस टाइम पे क्योंकि कोचिंग के बच्चे भी निकल रहे होते हैं, बच्चियाँ भी निकल रही होती हैं और काफ़ी ज़्यादा रश पड़ जाती है यहाँ पर। मैंने गाड़ी पार्क की और मैं डायरेक्ट अंदर गया स्वाद में। मैंने वहाँ जाकर जो है स्लाइस का पैकेट उठाया। स्लाइस का पैकेट उठाने के बाद मैं सोच रहा था कि सेकंड क्या लेना है, फिर मुझे याद आया कि हाँ मुझे एक बन भी लेना था। मैंने बन उठाया और मैं चल पड़ा काउंटर की तरफ। रास्ते में जो है बड़े प्यारी मिठाई पड़ी, दिल तो बड़ा चाह रहा था खाने का लेकिन मैं खा नहीं सकता था क्योंकि बच्चा मेरे साथ था। और मैंने जो है ये काउंटर पे जमा करवाया। काउंटर में बिल पे करने के बाद नेमतुल्लाह को आप देख सकते हैं वो कैसे अपने सामान को देख रहे हैं, नाश्ते को। ये मेरा ही नाश्ता है। खैर बिल पे करने के बाद मैं बेकरी से बाहर निकला। मैं गाड़ी के पास गया, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा मैंने घर की तरफ बांधा। रास्ते में जो है वो नेमतुल्लाह को जो है वो नींद आ रही थी। इसकी हालत जो है काफ़ी बोरियत वाली, क्योंकि आज इसने काफ़ी लंबा चक्कर खा लिया था और इसे नींद भी आ रही थी और रास्ते में इत्तफाकन ये सो भी गया था। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर पहुँचे और रात तो ही मैंने आसिफ भाई से रब्ता किया और मैंने उन्हें कहा कि ठीक है फ़ज़ल होटल पे आ जाओ, मैं वहाँ आपका वेट कर रहा हूँ। अब जो कि मैं फ़ज़ल होटल पे पहुँच चुका था और यहाँ लाइट भी नहीं थी और मैं इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो तो नहीं आए लेकिन लाइट आ चुकी थी। लाइट आ चुकी, फिर मैंने इंतज़ार किया और फ्यू मिनट्स के बाद जो है वो आसिफ भाई की आमद हो गई। आसिफ भाई आए, उनसे हमने जो है वो सलाम दुआ की।
सलाम दुआ करने के बाद हमने कहा कि भाई फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करो क्योंकि पेट में चूहे घूम रहे हैं और हमने जल्दी पहुंचना है। तो उन्होंने कहा सजेस्ट कहा जाना कहाँ है वैसे खाने के लिए। मैंने कहा चलो यार आप गाड़ी तो निकालो, वो तीसरे नवाब को तो उठाएं, उसके बाद चलते हैं, फिर मूड बनाते हैं कहाँ जाना। हम गाड़ी पर बैठ के हम तीसरे नवाब के पास जा रहे थे और वो तीसरे नवाब जो हैं वो हैं ये अब्दुर्रहमान भाई। अब्दुर्रहमान भाई के पास गए। अब्दुर्रहमान भाई घर से अब बाहर आए तो काफ़ी उनका मूड जो थोड़ा सा ख़राब था। खैर हमने इनका मूड ठीक करना था। बड़ी मिन्नतें तरले करने के बाद आखिर हमने जो है उनको गाड़ी पर बैठाया। वो गाड़ी पर बैठ भी नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमने उनको हमने कहा कि भाई आजा बैठ जा भाई। पेट के साथ तो नाराज़गी नहीं है, हमसे कोई नाराज़गी की हमने, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा कर दिया। एक तो हमने इनको इतला लेट की थी और हमने कॉल वगैरह भी कर ली थी। फिर मैंने आसिफ भाई ने और अब्दुर्रहमान भाई ने रुख़्ते सफ़र बांधा। हम 24 पहुँचे बल्दिया और वहाँ इन्होंने कहा कि अल फैसल पे खाते हैं। मैंने कहा मेरा मूड आज अल फैसल के खाने का नहीं है, कुछ खाना है तो चलते हैं दिल पसंद कह रहा हूँ, चलते हैं वहाँ दिल्ली चलते हैं। तो बड़ी मुश्किल से इनको मैंने राज़ी किया। हम निकल पड़े दिल्ली के लिए। तो हमारे माशाल्लाह 24 के रोड के ऊपर जो है ऊपर वाली लाइटें भी जो है ना वो बंद पड़ी हुई थी, काफ़ी अंधेरा था और हम दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में काफ़ी रोशनियों का माहौल था। यहाँ की हर एक चीज़ अच्छी होती है और खाने भी यहाँ उम्दा अच्छे मिल जाते हैं और मतलब हमें बल्दिया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा स्ट्रीट फूड है। 24 में है और 3 नंबर पे भी पूरा स्ट्रीट फूड है। तो हम सजेस्ट कर रहे थे कि हमने जाना कहाँ है। लास्ट टाइम जो हम यहाँ आए थे दी फूड टाइम पर, मैं और मेरे कज़न्स वगैरह आए थे, हमने यहाँ व्लॉग भी शूट किया था रिजवान नियाज़ी के चैनल के लिए। हम जो है यहाँ पहुँचे, हमने सजेस्ट किया कि हम दिल्ली के ओरिजिनल खाने खाएँगे। हम दिल्ली के लिए पहुँचे, हमने एक रेस्टोरेंट सजेस्ट किया, हम वहाँ गए और हमने जो है गाड़ी साइड पर लगाई। पार्किंग करने के बाद हम जो है दरवाज़े की तरफ रवां हुए। आसिफ भाई ने जो है वो गाड़ी पार्किंग की और हम चले ऊपर की तरफ। यहाँ इनके खाने देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था और लग रहा था ये कुछ आला खाना खाने का जो है आज वक्त मिलेगा। आज हमें समझ रहे थे कि आज आला खाना खाने का वक्त मिलेगा, लेकिन हम लोग जैसे ही ऊपर चढ़ते गए जल्द अज जल्द हमने बोला कि भाई जल्दी जाके बैठो और खाना ऑर्डर करो फ़ौरन, क्योंकि भूख काफ़ी टाइम हो चुका था और भूख भी ज़्यादा लगी थी। इनकी एमबीएस जो है ना, इनकी एमबीएस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और प्यारी थी। मुझे लगा था कि खाना भी इसी तरह अच्छा होगा। तो खाना हमने ऑर्डर किया, चरगा हमने हाफ़ मंगा। हालांकि हमने इनसे पूछा भी था कि यार हमें आप क्या सजेस्ट करेंगे। इन्होंने कहा कि हमारा चरगा काफ़ी बेहतरीन बनता है और साथ में इन्होंने हमें वाइट कढ़ाई सजेस्ट की। खैर अलबत्ता मैंने जो है वो चरगे की एक बाइट ली, उसे तोड़ा चपाती में मरोड़ के और मैंने रायते में उसे डिप किया। रायते में डिप करने के बाद जो है इसे मैंने मुंह मुबारक में डाला और टेस्ट जो उसका मैं चेक करने वाला था, टेस्ट का इरादा आप मेरे चेहरे से लगा सकते हो। खैर खाना हमारे लिए कम पड़ गया क्योंकि हम लोग 3 बंदे थे। फिर हमने आखिर में मगज़ भी मंगवा लिया क्योंकि हम तीनों को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी और हमने खाना पेट भर कर खाया। खैर हमारे चेहरे के जो रिएक्शन है आपको बता रहे होंगे खाना कैसा था। फिर हमने जो इनसे कोल्ड ड्रिंक सर्व करने कहा और हमने इनसे हमने इनसे ये कहा कि हमें कोल्ड ड्रिंक जो है वो पाकिस्तानी चाहिए, इसराइली प्रोडक्ट नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमने पानी भी जो यूज़ किया था वो हमने पाकोला का यूज़ किया, पाकिस्तानी यूज़ किया। हमने इसराइल के प्रोडक्ट को बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ है। खाना खाने के बाद हमने इनसे पूछा कि वो डिज़र्ट्स में क्या होगा आपके पास, और खाना खाने के रिएक्शन हमारे ये भी देख रहे थे कि हमें वो अच्छा नहीं लगा और हमने इनसे डिज़र्ट्स मंगवाया। डिज़र्ट्स में इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यार हमारी खीर काफ़ी बेहतरीन है। खैर मुझे पता नहीं था कि जिस तरह इन्होंने खाने के बारे में मुझे बताया था और खीर भी इनकी वैसी होगी, काश मुझे पता होता। और जब खीर आई और खीर में हमने जो है चम्मच मारा, चम्मच मारने के बाद है रिएक्शन आप चेक कर सकते हो। थी खैर अब हमारा वक्त रुखसत सफ़र का था। हमने आसिफ भाई से पूछा कि चले हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि रहमान भाई जो है पहले से खड़े हो गए थे जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे पूरा दिन काम करके। उन्होंने घर भी जाना था और सुबह फिर ड्यूटी करनी थी दुकान पे जाके। तो इस तरह हम गपशप लगाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे और ये सोच रहे थे कि आज हमने कहाँ खाना खाया, हमने आज पैसे वेस्ट किए और हमारा प्रोग्राम तो आज पूरी तरीके से बढ़ गया था। खैर हम सबको भूख लगी हुई थी इसलिए हमने पेट भर कर खाना खाया, लेकिन खाना तो ना कोई जायका था ना कोई टेस्ट था, बिल्कुल अजीब तरह का था। खैर हमने खाया, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो बहुत शुक्रिया आप सबका व्लॉग देखने का। पसंद आया हो तब भी लाइक करें, पसंद ना भी आया हो तब भी आपने लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। शुक्रिया।